आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम इस वीडियो में आपको एक और मोस्ट पॉपुलर घोड़ा दिखाने वाले हैं जिसका नाम है लारा। और लारा घोड़े के वैसे बहुत सारे रिजल्ट मार्केट में हैं। लारा घोड़े ने अपने आप को पहले प्रूव कर रखा है और हम इसके जो नए ओनर हैं उनसे आज बात करने वाले हैं। सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, अपने फार्म का क्या नाम है और अपने फार्म की लोकेशन क्या है? प्रदीप भाई मेरा नाम फोमलाल है और हमारे जो फार्म की लोकेशन है, हमारा विलेज फिरोजपुर है और ये हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ता है। ओके। और हमारा फिरोजपुर कौन सा है आपका? वो एक फिरोजपुर तो वो पंजाब में पड़ता है। नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा शहर है। हाँ। लेकिन ये जो हमारा गांव है, छोटा गांव है, रायपुर रानी क्षेत्र है हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में फिरोजपुर पड़ता है, हरियाणा के अंदर है ये। तो आपका ये जो है ये हरियाणा में आता है? ये हरियाणा में आता है। और जिला क्या लगता है? पंचकुला। जिला पंचकुला है प्रदीप भाई। और मेन पंचकुला से कितनी दूरी है अपने इस गांव की? पंचकुला से हमारा लगभग 30 किलोमीटर है। और चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से आप 10 किलोमीटर और बढ़ा लो, 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर है। नारायणगढ़ रोड पे है। नारायणगढ़ रोड पे है जी। तो सर अगर बात करें अपने पास में कितने घोड़ा घोड़ी है प्रेजेंट टाइम में? प्रदीप भाई मेन तो हमारा जो लारा है स्टालियन वही है। उसके अलावा हमारे पास एक लारे की बच्ची है और 2 घोड़ियां और हैं सवारी की जो मैंने रखी हुई यानी कि 2 घोड़ियां और हैं सवारी के लिए? सवारी के लिए जो अपने दोस्त लोग आते हैं हमारे पास में, जो हमारे सर्कल के लोग हैं, चाहे ऑफिसर है कोई या और भी लोग हैं जो घुड़सवारी का शौक रखते हैं, तो फ्री टाइम में कभी आ जाते हैं, तो इसलिए सवारी की घोड़ियां हमने रखी हुई। तो सर अगर हम अभी बात करें जो हमारे सामने लारा घोड़ा खड़ा हुआ है जी, पहले ये और कहीं पे था, आपके पास में आए हुए इस लारा घोड़े को कितना टाइम हो गया है? प्रदीप भाई लारा मेरे पास लगभग 8 महीने हो चुके हैं इसको आए। 8 महीने? हाँ जी। पहले? हाँ जी। तो सर लारा का बाप कौन है? डिटेल है लारा के बाप की? लारा का असल में लारा का जो जन्म है वो हरियाणा का ही है और हरियाणा के अंदर हमारे बड़े फेमस हैं पप्पू मेला जी, बहुत बड़े ब्रीडर हैं। शुरू से ही उनका घोड़ा घोड़ियों का ही काम है। उनके पास था घोड़ा, ये उनके ही घर का बोन है इसका। अच्छा, उनके घर का ही बच्चा है? हाँ, उनके घर का बच्चा है। उनके पास एक बहुत ही फेमस स्टालियन था, उसका नाम भी रुस्तम था। अच्छा, रुस्तम ही नाम? इसके बाप का? यानी इसके बाप के नाम रुस्तम था। अच्छा। वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तो नहीं रहा लेकिन अच्छी हाइट का 64 प्लस का था और उसकी कद काठी, ब्यूटी, हर चीज जो है बहुत सुंदर थी। तो अगर सर अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें हम लारा की, तो लारा की उम्र क्या है और हाइट क्या है? प्रदीप भाई लारा की जो एज है वो लगभग 8 साल हो गई। 8 साल है। हाँ। और हाइट में कितना होगा? हाइट में लारा 66 प्लस है। 66 प्लस है? 66 प्लस। तो सर आपने लारा घोड़े को किसके पास से लिया था और क्यों लगा कि आपको लारा घोड़ा ही लेना चाहिए? क्योंकि नौकरों का तो गढ़ है हरियाणा और पंजाब। देखो प्रदीप भाई, हमने जिससे खरीदा है हमारे इंदर तुंग जी हैं, काफी फेमस आदमी हैं घोड़ों के, जिनके पास में पहले पारस घोड़ा भी है। जिनके पास पहले पारस घोड़ा था और अच्छे ब्रीडर हैं पंजाब के, यंग हैं, नौजवान हैं। बिल्कुल। उनके पास लारा था, उनसे हमने परचेज किया लारा को। और लारा का उसके अलावा एक अपना नाम बहुत बड़ा था, क्योंकि जब लारा हरियाणा से पंजाब गया उससे पहले भी पप्पू भाई के यहाँ पे मतलब हरियाणा की बहुत घोड़ियां इसके पास गई। यानी हरियाणा के पुराने ब्रीडर होंगे? हाँ, पुराने ब्रीडर हैं पप्पू भाई। अब तो वो अमेरिका में सेटल हैं। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे हरियाणा में बहुत नाम था लारा का, इसका लारा घोड़े का। तो आपको कैसे नजर में आया आपके ये घोड़ा? लारा को हम शुरू से ही जानते हैं लारा के बारे में, क्योंकि मैं भी लॉन्ग टाइम से घोड़ियां रखता हूँ, लंबे समय से। लारा जब पंजाब में दराहा था तब भी मैंने अपनी घोड़ी क्रॉस कराई थी, उसका भी रिजल्ट मेरे पास है। ओके। और हमारे जो घोड़ियों वाले दोस्त हैं, जब ये हरियाणा से पंजाब चला गया उसके बाद हरियाणा की जो घोड़ियां हैं वो पंजाब में काफ़ी गई यहाँ से। और उसके रिजल्ट हम जब हरियाणा में जाते थे, कहीं भी जाते थे, पंजाब भी हमारे से लगता हुआ बिल्कुल पड़ोसी है। हरियाणा और पंजाब तो मैं तो क्या है, कुछ दूरी नहीं है, मेरे को लगता है आप बीच में बैठे हो। कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है पंजाब के। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो हमारे एक साइड हिमाचल, एक साइड पंजाब। अगर यहाँ से थोड़ा 60 से 65 किलोमीटर जाएं तो यमुनानगर के बाद हमारा यूपी स्टार्ट हो जाता है।
बीच में बैठे हुए हो? बीच में, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदर भाई ने घोड़ा आराम से दे दिया था कि थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी? नहीं, जो घोड़ों के चाहने वाले हैं ना, उनके भाव तो पॉजिटिव भाव होते हैं। हाँ हाँ तो इंदर अपने दोस्त थे, कोई बहुत ज़्यादा मकसद वाली तो बात नहीं थी। हाँ। एक तरह से हमारे रिलेशन संबंध बड़े अच्छे थे। ये घोड़ा अब बेशक इसका जगह बदल गई, भाई इंदर भाई भी आते जाते रहते हैं हमारे पास। तो सर इसकी लारा की माँ के बारे में है कोई डिटेल? लारा की माँ की जो हाइट थी 63 थी प्लस थी। ओके। और वो घोड़ी भी पप्पू मेला जी के वहाँ थी। अच्छा, उन्हीं के माँ पे उन्हीं थी? के वहाँ बॉर्न हुआ। यानी बाप और माँ एक ही जगह पे थे? एक ही जगह है। और लारा जो है अबोर ब्लड लाइन का है। अबोर ब्लड लाइन का है। अबोर ब्लड लाइन का। तो सर अगर हम बात करें अभी लारा की कवरिंग चालू कर रखी है या नहीं कर रखी है? जी, लारा की कवरिंग चालू है। पहले और आपके पास में आने के बाद में कितनी घोड़ियां मैट कर दी होगी टोटल अभी तक? प्रदीप भाई, पहले मेरी पप्पू जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाई 80 घोड़ी के करीब हरियाणा में था जब ये लगभग हरियाणा में क्रॉस हुई। ओके। वो थे, उनके वहाँ भी घोड़ियाँ जाती रही, हरियाणा से भी, पंजाब से भी। बिल्कुल। और तुंग साहब से जहाँ से मैंने लिया है, खरीदा है, हाँ। उन्होंने भी मुझे 50-55 घोड़ियाँ के बारे में बताया था। और उनके रिजल्ट भी अब आए हैं। ओके। काफ़ी लोगों ने मेरे पास जब ये, क्योंकि इसको फिल्माया था शौकी सरदार जी ने भी पहले, तो उसके बाद जैसे ही लोगों को ये पता चला अभी ये घोड़ा हरियाणा में चला गया है, तो मेरे पास वहाँ से कांटेक्ट लेकर के लोगों ने अपने जो इसके रिजल्ट हैं लारे के, उनके फ़ोटोज़ भेजे। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी हमारे पास भी लारे के बच्चा है अभी घोड़ी। और पंजाब के लोग भी उसके बाद कवरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आपके पास में कितनी घोड़ियां कवर कर दी होगी सर? हमारे पास प्रदीप भाई 40 से ज़्यादा घोड़ियाँ कवर हो चुकी हैं। अगर टोटल अगर हिसाब लगाएं तो 200 से प्लस तो घोड़ियां हो चुकी है कवर। मेरे ख्याल से 200 से तो और भी ज़्यादा हो सकती हैं। अपन तो कम लेके चलें? कम लेके चलते हैं, क्योंकि ये द्राहा में तो उसका मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्ट कितनी घोड़ी क्रॉस हुई, वहाँ भी रहा ना ये। तो सर अगर हम अब बात करें इसके पॉपुलर रिजल्ट की, क्योंकि मेरे को लगता है 8 साल का घोड़ा है और इसके बहुत सारे रिजल्ट मैंने खुद ने शूट किए हुए हैं जी, तो इसके जो मेन बड़े बड़े रिजल्ट कौन से हैं अभी मार्केट में, जिसकी वजह से आज लारा की पहचान है? प्रदीप भाई, आपने ही एक तो घोड़ा आप वो जानते ही, आपने ही शूट किया है, मध्य प्रदेश में है, पवन चावड़ा जी के स्टड फार्म पे है, रुस्तम। और रुस्तम है उसका नाम घोड़े का। और मेरे ख्याल से 4 से 5 जो शो है उनके 400-500 विनर हो चुका है। 5 से 600 में वो विनर हो चुका है। पंजाब में भी विनर रहा वो, सारंगखेड़ा में भी विनर रहा, और उसके अलावा फरीदकोट, या मुझे जहां तक की जानकारी है 5 से 600 में वो विनर रहा। और मेरे को लगता है शायद हाइट में 68 के करीब है। हाइट मुझे 68 से भी ज्यादा लगती है प्रदीप भाई। जब आपने फिल्माया था वो, तब वो अदंत था, अदंत में था। हाँ, क्योंकि घोड़े की जो हाइट है वैसे तो वो 5 वर्ष तक बढ़ती रहती है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वो, मैंने एक इंटरव्यू में छावड़ा जी से सुना था, अभी वो 69 हाइट थी उसकी। 69, तो 70 के करीब तो वो जाएगा ही। बिल्कुल। तो एक तो वो रिजल्ट हो गया, और अगर दूसरी बात करें तो और कौन सा रिजल्ट है इसका? दूसरा रिजल्ट एक इसकी बछेरी है, कौरबी नाम से थी वो हरियाणा के अंदर चैंपियन रही वो हरियाणा में। बिल्कुल। और उसकी जो हाइट है प्रदीप भाई, वो कुरुक्षेत्र में थी, नफे सिंह सरपंच जी के पास पैदा हुई, वो लारा की बच्ची थी। और उसके बाद वो हमारे बागपुर में है उदय स्टड फार्म, बिल्कुल, भाई जितेंद्र जी, उनके फार्म पे है अभी वो। उसकी भी हाइट लगभग 70 इंच के करीब 70 इंच है? हाँ, 70 इंच के करीब उसकी हाइट है। हाँ। और तीसरे रिजल्ट की बात करें? तीसरा रिजल्ट इसका, दूसरी एक और इसका रिजल्ट पंजाब में है, एक पुलिस ऑफिसर है, हर्षदीप या शायद ऐसा नाम है उनका, उनके पास इसका एक बच्चा है, उसकी भी हाइट 70 इंच के करीब है। उसका नाम अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा है। ओके। वो भी लारा घोड़ा का ही बच्चा है। और अगर चौथे रिजल्ट की बात करें? चौथा रिजल्ट जो फेमस रिजल्ट है इसके, तरन तारण के अंदर एक भाई ने मुझे घोड़ी का फोटोस भेजा था, वो 2 दांत है अभी, तो उसकी 30 मंथ से के करीब एज है। 30 मंथ के करीब? हाँ, उसकी हाइट भी उन्होंने 64.5 प्लस बताई थी। 64.5 प्लस। और एक अभी करनाल में शो हुआ था, वहाँ इसकी बच्ची विनिंग रही। और हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है, सुरमी गांव, वहाँ से हैं अपने भाई
चौधरी जगदीश जी, उनके पास भी एक इसकी बच्ची है। उसकी उन्होंने मुझे, मैं वहाँ पे उनके घर गया, उनके फार्म पे, उन्होंने मुझे बताया भी इसकी माँ जो है उसकी हाइट 57 के करीब है। बिल्कुल। लेकिन वो बच्ची अभी 27 या 28 मंथ की है, मैंने देखा। उसकी 64.5 प्लस हाइट है। यानी कि बात करें कि रिजल्ट में एक से एक सॉलिड रिजल्ट दे रहा है। लारे की जो रिजल्ट की बात है, मेरी जितने भी घोड़ा प्रेमियों से बात होती है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे हरियाणा से हैं, वो इसकी एक खासियत ये है भी घोड़ी चाहे कितनी भी कद की हो, वो मैटर नहीं करता। अच्छा। लारे के अब तक के जो रिजल्ट हैं, उनके अंदर तकरीबन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है वो लारे की हाइट पे ही जाती है, लारे से प्लस जाती है। यानी हाइट अपनी देता है। हाइट अपनी देता है। ये सबसे बड़ी खूबी मैं लारे की मानता हूँ। बाकी रही लारे की ब्यूटी के बारे में, स्पोर्टलेस है, एटीट्यूड के बारे में, वो तो फुल है ही है। अगर प्रदीप भाई आपने इतने घोड़े फिल्माए होंगे, आपने देखा होगा, लारे की अगर नेक देखी जाए तो सभी घोड़ों से डिफरेंट है। बिल्कुल। उसका एंगल पूरा 90 डिग्री पे रहता है। बिल्कुल। तो अपने आप में लारे की, और आज के टाइम पे तो जो मेन ट्रेंड चल रहा है वो हाइट का है, हाइट का, है ना। और घोड़ा मेरे को लगता है हाइट में तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतने रिजल्ट घोड़े ने दे चुके हैं। जी जी। और अपने आप को प्रूव कर चुका है। एक तो ये होता है घोड़ा अपने आप को प्रूव करेगा जी, और एक ये कि कर चुका है जी प्रदीप। तो उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में मेरे को लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जाना। रिजल्ट हमारे पड़ोस में ही है, कड़ासन पे है, साई स्टड फार्म है, वहाँ पे इसका बच्चा है, उसकी 65 हाइट है। 65 है, वो भी लारे का ही बच्चा। तो आपने कोई रिजल्ट नहीं लिया सर अभी तक अपने फार्म पे? अपने फार्म पे, मेरे फार्म पे खुद एक मेरे पास बछेरी है, उसकी कोई 16 मंथ की 17 मंथ की बछेरी है। ओके। उसकी हाइट भी 61 प्लस है। 61 प्लस है। 61 प्लस है। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर घोड़ा जब लिया था तो रिजल्ट देख के लिया था क्या? रिजल्ट के अलावा, रिजल्ट तो मैटर करते हैं, लेकिन लारे का एक, जब आपकी लारे की मैंने बहुत टाइम पहले इसका एक फोटोशूट कहीं किसी मेले का था, वहां देखा था मैंने। लारे के अंदर जो एक अट्रैक्शन है और घोड़ों से अलग से जो देखने मिलती हैं, घोड़े सभी अच्छे होते हैं बिल्कुल, घोड़े, मैं ये नहीं कहता घोड़े लारे से भी सुंदर हैं बिल्कुल, लेकिन इसका एटीट्यूड, इसकी अट्रैक्शन थोड़ा डिफरेंट, अलग है और घोड़ों से, लेंथ वाइज भी और नेक वाइज भी, और इसकी जो पिंकनेस है, तो मुझे तो शुरू से बहुत अट्रैक्ट किया लारे ने। तो मैं तो फॉलोवर रहा हूँ लारे का। तो सर घोड़ा कितने टाइम से रख रहे हो, यानी कि घोड़ा लाइन की अगर बात करें तो? प्रदीप भाई घोड़ा तो हमने नहीं रखा कभी। घोड़ा तो इससे पहले एक घोड़ा तैयार किया था, लेकिन घोड़ियों का हमारा शुरू से शौक है परिवार के अंदर। तो लंबे टाइम से घोड़ा रखते हुए आ रहे हो। 2 घोड़ी 3 घोड़ी शौक के लिए, सवारी के लिए। लेकिन बीच में फिर एक घोड़ा तैयार किया था और बहुत बढ़िया था, वो नूरा बाकरपुर का बच्चा था, अच्छा था, वो तो चला गया था। वो भी 26 मंथ का था। यानी अपने पास में अगर घोड़ी कोई मैटिंग के लिए आना चाहे तो पंजाब से भी आ सकता है, यूपी से भी आ सकता है, हरियाणा से भी आ सकता है। प्रदीप भाई पंजाब से बहुत घोड़ी आती है लारे के पास कवर होने के लिए, इवन के, क्योंकि हमारे यहाँ यमुनानगर से यूपी स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल, यूपी की घोड़ियाँ भी आती हैं, यूपी वालों को भी नजदीक पड़ता है हमारा जो स्टड फार्म है। और 1-2 घोड़ी दिल्ली से भी आई है, क्योंकि दिल्ली भी यहाँ से 250 किलोमीटर है और सीधा हाईवे, बिल्कुल हाईवे है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं। और करनाल, पानीपत, ये जो है पेवा, कैथल, और इवन के मैं तो हैरान हूँ प्रदीप जी, मुक्तसर साहिब से भी हमारे पास घोड़ी आ जाती है। हाँ, लुधियाना से घोड़ी आई है। और फिर देखो सर, रिजल्ट अच्छा हो तो मेरे को लगता है घोड़े वाला तो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। हाँ, चांद पे भी घोड़ा हो तो वहां पे भी पहुंच जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं जिससे मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूं। बिल्कुल। जिस दिन से लारा हमारे पास आया, आउट ऑफ स्टेट मुझे फोन आते हैं, चाहे महाराष्ट्र से भी आए 2-3 बंदों के फोन, और गुजरात से भी, राजस्थान से भी। उन्होंने यही पूछा भी हम घोड़ी भेज देते हैं या आप कोई घोड़ी यहाँ से खरीदारी कर लो और उसको चेक पास करके हमें दे दो, लारे से प्रेजेंट करा के, तो हम ले जाएंगे। तो
लारे के प्रति लोगों का। तो सर 8 महीने में आपके पास में कितने लोग घोड़ा घोड़ी देखने के लिए आ चुके हैं, एक संख्या की बात करें? लारा जब हमने प्रदीप भाई हमारे फार्म पे स्टार्टिंग में आया तो तकरीबन देखो लिंक होते हैं घोड़ा घोड़ियों वाले के, हमारे भी घोड़ों के सर्कल के अंदर लिंक हैं। जब हमने इसकी आईडी पे अपनी पहली पोस्ट डाली भी लारा जो अब हमारे पास आ गया, तो मैं ये कहता हूँ ना 2 महीने तो लगातार 1000-1500 आदमी तो 2 महीने में इसको देखने यानी कि चलते रहते होंगे। और अब भी लारे के जो देखने वाले हैं 2, 4, 10 आदमी तो हर रोज तकरीबन आते ही हैं। तो आपके गांव में सर इस घोड़े के अलावा कोई और घोड़ा थोड़ी होगा? नहीं, और घोड़ा नहीं है। तो सर बात करूं अगर अपने इस फार्म की जहां अपन अभी बैठे हुए हैं, तो फार्म घोड़े के बाद में डेवलप करा या पहले से ही डेवलप था? फार्म पहले से डेवलप था। कितने टाइम पहले डेवलप कर दिया था? वैसे तो घोड़ा घोड़ियां लॉन्ग टाइम से रखते हैं हमने, हाँ। लेकिन इसको थोड़ा सी और लुक लॉकडाउन से पहले 3 साल पहले जी हमने थोड़ा जब और फार्म देखे तो उस तरह का अस्तबल तैयार किया है भी जितने भी घोड़े रखें चाहे कम रखें, उनको सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि आप फार्म आपका छोटा है पर डिजाइनिंग में बहुत शानदार बना हुआ है। असल में डिजाइनिंग का क्या है प्रदीप भाई जी, जो घोड़े को देखने वाले लोग हैं ना, वो अगर वो अलग से उनको कहेंगे भी आपको चौपाल में बैठक में अलग से बिठाएंगे, वहाँ वो जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। क्योंकि जो घोड़ों के प्रेमी लोग हैं वो तो जितना टाइम जो घोड़ा देखने आता है वो घोड़े के पास ही रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने जो यहाँ की जो बैठक है, यहाँ का जो सिस्टम है वो घोड़ा प्रेमियों के लिए ही है, घोड़ा प्रेमियों के हिसाब से रखा है। ये उसी के लिए यहाँ जैसे घोड़ा देखने वालों का आना जाना रहता है। बिल्कुल। तो कम से कम चलो उनकी एक बैठने की व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए। तो प्रभु कृपा से ये इस हिसाब से ये छोटा मोटा जैसा भी डिजाइन है जो भी है, थैंक यू, आपको अच्छा लगा। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा सर, घोड़ा जब आप घोड़ियां रखते थे उससे पहले ज्यादा नाम था कि घोड़ा रखने के बाद में ज्यादा लोग जानने लगे? प्रदीप भाई ये तो मैं बिल्कुल बताऊं, वैसे तो मैं पंचायती राज की राजनीति भी करता हूं, मेरा ऑल इंडिया का रिकॉर्ड भी है, मैं 8 बार इलेक्ट हूं पंचायती राज और कोऑपरेटिव सेंटर में। ओके। लेकिन जब से मेरे पास घोड़ा आया है, क्योंकि यहाँ तो लोकली लोग हमें अपने जिले के या आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग ही जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब से हमारे घर घोड़ा ये अपना लारा आया है, लारा के आने के बाद किसी भी स्टेट में कहीं भी जाएं, क्योंकि अब आपको पता ही है घोड़े के प्यार करने वाले लोग जो कितने बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो अब तो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा करके हमें ये कहने की ज़रूरत है जी आप कौन है, भाई हम तो लारा घोड़े वाले हैं। यार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, घोड़ा अपने आप इंट्रोडक्शन दे देता है। घोड़ा अपने आप इंट्रोडक्शन है। तो सर हम लास्ट में अगर बात करें तो ये वीडियो जाने के बाद में जो लोग अपनी घोड़ियां कवर कराना चाहते हैं उनके लिए ओपन रहेगा? हाँ, बिल्कुल घोड़ियों के लिए ओपन है। और मैं तो कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में जो काश्तकार लोग भी घोड़ियाँ रखते हैं, बिल्कुल, वो भी एक यहाँ सीख मान ले, चलो ठीक है, अब खाली यही नहीं काम करने के अलावा घोड़ी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, घोड़ी से होने वाले बच्चा वो कितना बढ़िया हो, वो अच्छी लाइन का हो। बिल्कुल। मार्केट में जो अच्छी लाइन के घोड़ा घोड़ी हैं उनका प्राइस तो अलग से ही है, आपने तो देखा ही है। बिल्कुल। मैं अपने इंटरव्यू में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। बिल्कुल। हमारे पड़ोस में यहाँ पे उदय स्टड फार्म है जितेंद्र बाकरपुर जी का। बिल्कुल। मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से ना धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़ों को ना जी लोगों के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल रखा और हर तरह से उन्होंने जो भी घोड़ा घोड़ी वाला है उसको कोऑपरेट किया। और मेरे को लगता है कि उनका स्वभाव की भी बात करें तो मैं क्या बोलूं, पूरे घोड़े वाले बोलते हैं स्वभाव में भी एक नंबर स्वभाव है। बहुत एक नंबर है। और हम तो शुरू से, मैं जितेंद्र जी को कभी नहीं मिला क्योंकि हमारा भाई या भतीजा कभी भी घोड़ी लेकर के गए, तो हमारा तो जो घोड़ों का ज्यादातर शौक जो बड़ा है वो जितेंद्र बाकरपुर जी का जो है सिस्टम है उसको देख के ज्यादा मैंने किसी को कभी मना नहीं करा, मना नहीं, फीस की कभी परवाह नहीं की। नूरा भी देखो उनका एक ऑल इंडिया चैंपियन घोड़ा है। बिल्कुल, बहुत रिजल्ट है। और अब उनका एक दूसरा भी घोड़ा है अपना, वो उसका नाम है विजयराज, मेरे पास भी उसका रिजल्ट है। बिल्कुल। तो एज ए मैन घोड़ों को प्यार करने वाले जितेंद्र बाकरपुर जी बहुत बढ़िया इंसान है। तो वहीं से ही हमेशा पिछले 20 सालों से हमारी घोड़ियां उन्हीं के स्टड फार्म से कवर होके आती थी, कवर होके आती रही हैं उनके। बिल्कुल। और जो आदमी अच्छा है मेरे को लगता है उसकी तारीफ खुल के करनी चाहिए भाई। बिल्कुल, घोड़ों को तो बहुत प्रमोट किया जितेंद्र जी ने। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका घोड़े के बारे में जानकारी देने के लिए।
और जो घोड़े वाले हैं उनको अपना घोड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि देखो सारे लोग आपके फार्म पे आके घोड़ा नहीं देख सकते, पर वीडियो के द्वारा सब लोग अपने घर पर बैठ के घोड़ा देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। और जो भी लोग घोड़ा देखना आना चाहें प्रेजेंट में, तो सर का जो एड्रेस है और मोबाइल नंबर मैं नीचे टाइटल में दे के रखूँगा, तो जो भी भाई आसपास से हैं या घोड़िया मैटिंग के लिए लाना चाहते हैं वो सर से अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। और घोड़े की तो मैं तो ये कहता हूँ ये तो खुशकिस्मती है, लारे की वजह से ही आपने हमको मिलाया। बिल्कुल आपसे मिलाया। थैंक यू सर, शुक्रिया।